हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजीव एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में हम लोग क्लास 6 से लेकर 10th तक साइंस और मैथ्स का अध्ययन करते हैं और क्लास 11th और 12th केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एवोगाड्रो नियम के बारे में और उसके अनुप्रयोग के बारे में। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं आता है। जैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं नोट्स से पढ़ाता हूँ, तो आप लोग को अगर कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और बहुत ही जल्द अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला तो बहुत ही जल्द हम लोग मैं आपको ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते नज़र आऊँगा। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज देखने वाले हम लोग एवोगाड्रो का नियम और अनुप्रयोग। आज मैं एक ही नियम बताऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि बड़ा वीडियो में आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा। तो मैं छोटा छोटा टॉपिक लेके ही आप लोग को समझाऊंगा, जिससे आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आए और मैं बहुत इजी भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको समझ आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों एवोगाड्रो का नियम। तो बच्चों आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया है, आज का टॉपिक है एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम देखते हैं कि एवोगाड्रो जी ने क्या कहा था, उनके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था ताप एवं दाब की समान परिस्थिति में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये परिभाषा से आप लोग को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। ताप एवं दाब क्या रहेगा, समान रहेगा, परिस्थिति भी समान रहेगी, गैसों का जो आयतन रहेगा वो भी समान रहेगा, में अणुओं की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। मतलब आप जो अणु रहेंगे वो समान रहेंगे, ये एवोगाड्रो जी ने कहा है। तो और आगे और क्या है ये देख लेते हैं बच्चों। यदि HCl का एक हाइड्रोजन अणु के हाफ अणु तथा Cl के हाफ अणु के संयोग से बनता है तो यह ठीक ही है, क्योंकि अणु का विभाजन हो सकता है, अणु को अपन विभाजित कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा बोला गया है। अब इसके नियम के अनुप्रयोग में मैं आपको बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका अनुप्रयोग क्या है कि एवोगाड्रो जी ने कौन कौन सा अनुप्रयोग दिया है। और आज हम एक पहला अनुप्रयोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला अनुप्रयोग क्या है। एवोगाड्रो जी की परिकल्पना के अनुप्रयोग में फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं गैसों की परमाणुकता ज्ञात करना। जैसा कि नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा है, परमाणुकता ज्ञात करना मतलब क्या समझ रहे हैं बच्चों, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है इसमें कि एक अणु में कितने परमाणु है, इसको अपने को ज्ञात करना है इस नियम के द्वारा जो एवोगाड्रो जी ने दिया है। उसमें फर्स्ट क्या है, गैसों की परमाणुकता ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं कि परमाणुकता होता क्या है। आपको ये चीज़ पहले समझ में आना चाहिए कि परमाणुकता होता क्या है, तभी आप लोग परमाणुकता ज्ञात करेंगे। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है परमाणुकता का, वो देख लेते हैं। किसी गैस या पदार्थ की परमाणुकता से तात्पर्य उसके एक अणु में परमाणुओं की संख्या से है। इससे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, इससे ये समझ में आ रहा है कि एक अणु में परमाणुओं की संख्या को ही उसकी क्या बोलेंगे, परमाणुकता कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो चलिए देखते हैं, मैंने एक उदाहरण लिया है, इसका उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा आपको परमाणुकता बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर मैंने कुछ उदाहरण लिखा हुआ है बच्चों, देख लो। H2Cl2O2। अब जैसे बच्चों को पूछा जाता है कि हाइड्रोजन लिखना है तो बच्चे बोलते हैं कि H2 लिखें कि H लिखें। तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ क्लियर कर लिया है, आपको बता रहा हूँ। जो H2 लिखा हुआ है बच्चों, Cl2 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, इसका परमाणुकता, परमाणु की क्या हुआ, परमाणुकता। और HClO ये क्या हुआ, ये अणु में है, ये अणु के रूप में है, और ये किसके रूप में है, परमाणुकता के रूप में है। अब इसको हम जैसे पढ़ेंगे बच्चों H2, तो क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इससे आप लोग को समझ में आ रहा है ना, मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ जैसे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 2 है,
मतलब इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हो जाएगी। एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2। मतलब ऑक्सीजन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, 2 हो जाएगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो चलिए इस नियम का आगे प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, अब मैंने जैसे बच्चों मैंने ले लिया है H2 ले लिया है और Cl2 ले लिया है। इसको मिला के मैंने क्या बना लिया, 2HCl बना लिया। ये बनता है आपका 2HCl। अब मान लो मैंने ले लिया एक निश्चित आयतन ले लिया, जैसा कि क्या है ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ताप एवं दाब की समान परिस्थिति में गैसों के समान आयतन में, समान आयतन बोला गया है इसलिए मैंने समान आयतन ले लिया है 1। इसमें भी 1 आयतन लिया, इसमें भी 1 आयतन लिया और इसमें भी आपका 2 है, इसलिए 2 आयतन ले लिया। सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब एवोगाड्रो नियम क्या बोलते हैं देखते हैं। माना V आयतन में अणुओं की संख्या n है। अब ये जो आयतन V है, यहाँ पर अणुओं की संख्या अपन क्या ले लिए, अणुओं की संख्या n ले लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। माना n अणु है तो अपन इसको कैसे बोल सकते हैं, अणुओं की संख्या n है तो V बराबर n, तो अपन V की जगह अपन n रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1n अणु। यहाँ पे भी 1n अणु, यहाँ पे 2n अणु। अब इसको अपन, अब माना n की जगह अपन क्या ले लिए, 1 ले लिए। अब n की जगह क्या रखेंगे अपन, 1 रखेंगे। तो ये सिंपल है, ये 1 का 1 ही रहेगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या रहेगा, 1 का 1। ये भी 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 का 1 रहेगा। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 एकम 2 अणु। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे और देखते हैं। मैंने H2 + Cl2 और 2HCl इसलिए लिख कर रखा है क्योंकि ये पीछे पेज का है और ये आपको परमाणुकता मुझे बतानी है, 2 आपका हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, तो ये आपका सामने में रहेगा तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 परमाणुकता है तो 2 परमाणु लिख लिए, क्लोरीन का 2 है तो 2 परमाणु लिख लिए, यहाँ पे 2 अणु। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, 2 से भाग दे देंगे इसको, परमाणु को 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 परमाणु आएगा। ये कितना आएगा, 1 परमाणु आएगा और ये आपका 1 अणु आ जाएगा। ये तो अणु ही था इसलिए 1 अणु आ जाएगा। तो अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है, 1 अणु बराबर 1 और 2 कितना परमाणु हुआ, 2 परमाणु हुआ। तो इससे आप लोग को समझ में आ रहा है कि 1 अणु में 2 परमाणु, मतलब यहाँ पर 1 अणु में 2 परमाणु हुआ। समझ में आया आपको। तो अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 1 अणु में कितने परमाणु, 2 परमाणु। क्लोरीन के 1 अणु में कितने परमाणु, 2 परमाणु। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, द्विपरमाणुक अणु बोलते हैं, द्विपरमाणुक बोलते हैं। अब इसका हाइड्रोजन और आपका क्लोरीन का यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन की परमाणुकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। तो इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं एवोगाड्रो के नियम से परमाणुकता। बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आई होप सो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जहाँ तक हो सके बच्चे लोग के पास भेजिएगा। और अगर बड़े लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो ऐसे वीडियो को शेयर करिएगा जिनको ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा पुराना वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि 11वीं का मैं टॉपिक टू टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग पुराना वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू।